उसे लगता जैसे पूरे ब्रह्मांड का सबसे पापी और निर्दयी व्यक्ति वही है, और सच में वह था भी। रातों को वह जागता, खुद को कोड़ों से मारता, मानो वह अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहता हो। अब उसकी जीवन यात्रा का एकमात्र उद्देश्य बचा था राजकुमारी तारा को ढूंढना और उसके चरणों में गिरकर क्षमा मांगना। वह सोचता, यदि इस जन्म में मैं उसके सामने सिर झुका पाया तो शायद मेरी आत्मा को थोड़ी शांति मिले, नहीं तो मरने के बाद भी मैं अपने अपराध की ज्वाला में सदा जलता रहूंगा। ऐसे ही बेचैन विचारों में दिन काट रहा था राजा मदनपाल। उधर राजा धर्मपाल ने निर्णय लिया कि राजकुमार अभिमन्यु का विवाह फिर से तय किया जाए, क्योंकि अब तारा को मृत समझे 1 वर्ष से अधिक समय बीत चुका था। राजा को यह उचित लगा कि अभिमन्यु के जीवन में एक नई शुरुआत की जाए। जब यह बात राजकुमार अभिमन्यु तक पहुंची तो उसने बिना समय गंवाए अपने पिता से कहा, क्षमा करें पिताश्री, पर जीवन में सच्चा प्रेम केवल एक बार होता है, और मेरे लिए वह प्रेम राजकुमारी तारा है। चाहे हमने एक साथ समय न बिताया हो, पर मेरा मन, मेरा हृदय तो उसी के नाम है। शायद मुझ में ही कोई कमी थी जो वह मुझे छोड़ गई, पर अब मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगा। और यदि मैंने फिर विवाह किया तो क्या यह सुनिश्चित है कि मेरी दूसरी पत्नी जीवित रहेगी? क्या वह प्रेम पा सकेगी? मैं अब किसी और स्त्री को इस अधूरे प्रेम का भार नहीं देना चाहता। परंतु राजा धर्मपाल पर उसके शब्दों का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। उसने अपनी खोज जारी रखी। यह बात जब तारा के कानों तक पहुंची तो उसकी आंखें भर आईं। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि अभिमन्यु अब भी उससे इतना प्रेम करता है कि वह किसी और से विवाह नहीं करना चाहता। उसका हृदय भावनाओं से भर उठा। उसका मन कर रहा था कि अभी दौड़ती हुई जाए और अभिमन्यु को सब कुछ बता दे कि वह अब भी जीवित है और उससे कितना प्रेम करती है। पर फिर उसके कदम रुक गए। वह सोचने लगी, मैं कैसे बताऊं, किस मुंह से कहूं कि मेरे पिता ही वो राक्षस थे जिन्होंने मेरी दुनिया उजाड़ दी। क्या मैं अभिमन्यु के सामने खड़ी भी हो सकती हूं? इन विचारों ने उसे जैसे जड़ कर दिया और वह एक कोने में बैठकर अपने आंसुओं से खुद की चुप्पी को भिगोने लगी। समय बीतता रहा। अंततः राजा धर्मपाल को एक योग्य कन्या मिल ही गई, जिसे वह अपने पुत्र की दुल्हन बनाना चाहता था। राजकुमार ने बहुत विरोध किया, पर राजा ने उसकी एक न सुनी और विवाह तय कर दिया। यह समाचार जब तारा तक पहुंचा